So hello, good evening, dear aspirants. Welcome to my channel Banker Choice. This is Sachin Patel, your bro, your mentor. So guys, एक सवाल है जो बहुत से एस्पायर्स के मन में आ रहा है और मेरे मन में आया जब मैं स्टार्टिंग में बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा था, तब मेरे मन में आया था कि मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म से पेड कोर्स लेना चाहिए या फिर फ्री सोर्सेज यूट्यूब पर बहुत से हैं वहाँ से पढ़ना चाहिए। तो गाइज अब आपके यदि मन में भी ये सवाल आ रहा है तो आपको यह वीडियो पूरी देखनी है और बिना स्किप किए हुए, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी और मैं इसमें जो सिचुएशंस जैसे बताऊंगा, यदि आप भी उन सिचुएशंस से डील कर रहे हो, उसी सिचुएशंस में हो, तो आपके लिए फ्री जैसे कोर्स और मैं पेड कोर्स के लिए बताऊंगा कि उनको पेड कोर्स सजेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो मैं सारी बातें करूंगा, पूरे सेशन को देखें। ठीक है, तो यदि यदि आप जैसे एक ऐसे एस्पायर्स हो जैसे फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा वीक है, आप मिडिल बैकग्राउंड से जैसे बिलोंग करते हो, तो आपको जैसे आपके अंदर ललक है कि जैसे आप मुझे जॉब चाहिए, जैसे कुछ भी कर लूँ और जैसे कितनी प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हूँ, मेहनत करने के लिए भी मैं तैयार हूँ, तो हर तरह से मैं फुल एफर्ट्स लगा सकता हूँ अपनी तरफ से। बट फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा कमज़ोर और जैसे एफर्ट्स लगा सकते हो, तो आपको जैसे बैंकिंग का फ्री कोर्स सोर्सेज की तरफ बढ़ सकते हो। और यदि आपको ये है कि भैया मेरे को तो जैसे सभी टीचर्स मिल जाएं और सभी जैसे स्टडी मटेरियल मिल जाए, वहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाए सेपरेट, वहाँ पर डाउट सोल्विंग क्लासेज भी लग जाए, सभी चीज़ें मिल जाए एक जगह पर, तो आपको उस पेड कोर्स की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब जैसे इसके बाद हम बात करें तो फिर यह बात आती है कि भैया यदि मैं फ्री कोर्स ले रहा हूँ तो वहाँ पर जैसे फ्री यूट्यूब पर पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे फिर ये भी देखना होगा टीचर्स कौन से बेस्ट हैं, किस फैकल्टीज़ को फॉलो करूँ कि मैं मेरा बैंक एग्ज़ाम निकल जाए, और फिर स्टडी मटेरियल कौन सा अच्छा। तो इसके बारे में जैसे मैं बताऊँ तो आपको, आप एक बार सभी जितने भी प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा नहीं है, 10-12 प्लेटफॉर्म जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, आपको पता है इनका, तो इन प्लेटफॉर्म पर आप जाकर एक बार सभी टीचर्स की दो दो वीडियो देख लीजिए, ज़्यादा नहीं, टॉपिक वाइज दो दो वीडियो देख लीजिए, आपको खुद एनालिसिस हो जाएगा कि आप को इस टीचर से पढ़ना चाहिए, इससे पढ़ना चाहिए। वैसे भी आपको दिख जाएंगे, जैसे यूट्यूब पर आपको व्यूज़ के अनुसार भी पता लग जाता है कि जहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन ये भी नहीं है कि ये बात भी नहीं, जहाँ पर व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं तो वो टीचर बेस्ट होगा, और आपके अनुसार आपको देखना है कौन सा टीचर से आप बढ़िया एफर्ट, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते और आपको बढ़िया समझ में आता है, तो इस प्रकार आपको देखना होगा। ठीक है, ये बातें हो गई। इसके बाद जैसे आप इस जैसे इतना नहीं कर सकते हो आप यूट्यूब पर, भैया हम कहाँ कहाँ खंगालेंगे कि किसी टीचर से पढ़ना आ रही है, इतने एफर्ट्स नहीं लगा सकते हो, तो आप पेड में जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करें अब डाउट, भैया जैसे मैंने यहाँ से पढ़ लिया, जैसे मैंने देख लिया टीचर्स मेरे को जैसे अनअकैडमी के अच्छे लगे या अड्डा के अच्छे लगे, उसके बाद भैया मैं जैसे डाउट आ जाते हैं, तो डाउट को कैसे सोल्व करूँ, तो इसके लिए जैसे मैं आपको बताऊं, या तो आप जैसे ग्रुप में जैसे आपके पास जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में 2-3 फ्रेंड्स हैं, वो भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जैसे किसी भी टॉपिक को एक को उठा लिया, उसको जैसे आपने पढ़ लिया इस यूट्यूब से, उसके बाद आप जैसे बुक है आपके पास जैसे सोर्सेज, बुक से आप जैसे क्वांट के क्वेश्चन कर रहे हो, प्रॉफिट लॉस के, जैसे पढ़ लिया आपने यूट्यूब से, उसके बाद आप पढ़ उसके क्वेश्चंस लगा रहे हो, उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप जैसे तीनों लगा रहे हो, उसके बाद आप उनसे पूछ सकते हो आप कि भैया आपका क्या, मेरे को इस सवाल में डाउट आया, तो वो बता देंगे। जैसे अभी आपके पास ये कहते हो कि भैया मेरे पास तो ऐसे नहीं है, ऐसा बड़ा वो नहीं है, साथ में फ्रेंड सर्किल में जो कोई बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं क्या करूँ, तो आपके लिए एक मैं बहुत ही अच्छा सोर्स बता रहा हूँ, टेलीग्राम। आप टेलीग्राम ग्रुप्स पर, बहुत से टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, वहाँ पर आप जैसे क्वेश्चंस डालोगे उससे पहले आपको आंसर मिल जाएंगे, बहुत से एस्पायर्स से, बहुत से कैंडिडेट्स आपको आंसर दे देंगे। आपका क्वेश्चन एक होगा, उसके सॉल्यूशंस 3-4 अलग अलग मेथड से अलग अलग एस्पायर्स दे देंगे वहाँ पर, तो आप टेलीग्राम पर आप अपना क्वेश्चन की जैसे पिक शेयर कर सकते हो, वहाँ पर तुरंत आपको तुरंत मिल जाएगा सॉल्यूशन, वहाँ पर और अलग अलग मेथड्स मिल जाएंगे। अब आपको चूज करना है कौन सा मेथड आपको बेस्ट लगता है। तो ये बातें हो गई। अब भैया यदि मैं इतना भी नहीं कर सकता, मेरे को नहीं, टेलीग्राम पर जाऊंगा और इसमें टाइम वेस्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आप फिर पेड कोर्स की तरफ जा सकते हो। वहाँ पर आपको डाउट सोल्विंग देख, आपको वीक में शायद 1 या 2 सेशंस डाउट सोल्विंग के मिल जाएंगे। वैसे भी उन टीचर्स ने बता रखा है कि जैसे मेल कर दो आप क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन हम भेज देंगे, तो ये भी सिस्टम है। वहाँ पर तो आपको सब कुछ मिलेगा बना बना हुआ। लेकिन आप यदि फाइनेंशियल कंडीशन आपकी वीक है, या फिर आप एफर्ट्स लगा सकते हो अपनी तरफ से, आप वेल सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन हो, तो आपको या इसमें फ्री सोर्सेज पर टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हो, वहां पर देख सकते हो। ठीक है, और मेन बात यही है, जो अपने कुछ एस्पायर्स का ये भी समस्या है कि भैया मेरा जैसे टाइम रूटीन नहीं होता, डेली टाइम मैनेज कैसे करूं। जैसे अब मैं किसी भी पेड वर्जन, पेड से ले लेता हूं, पेड कोर्स ले लेता हूं किसी भी अन प्लेटफॉर्म से, तो वहां पर मेरा टाइम मैनेज हो जाता है कि जैसे 4 आवर तो मेरी जैसे क्लासेस लगेंगी, उसके बाद सर बता देते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, इन पर प्रैक्टिस करनी है, तो उसके बाद मैं उनको कर लेता हूँ, तो मेरे 8 से 9 घंटे हो जाते हैं 4-5 सेल्फ
स्टडी के हो जाते हैं 4-5 आवर मेरी क्लासेज हो जाती हैं और डेली के 8 से 9 घंटे मेरे फिक्स हो जाते हैं। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स हो तो आप पेड कोर्स की तरफ जा सकते हो। यदि आप स्वयं से जैसे किसी भी प्लेलिस्ट को देख रहे हो आप फ्री, और आजकल तो आपको पता है जो बड़े बड़े टीचर्स हैं जितने भी फेमस हुए हैं सभी टीचर्स पहले यूट्यूब पर ही थे और इन्होंने सभी ने अच्छा अच्छा कंटेंट यूट्यूब पर पहले बना रखा है। तो आप यूट्यूब पर देख सकते हो उनकी प्लेलिस्ट को खोलकर, वहाँ पर जैसे रिकॉर्डेड मिलेगी, ये तो बात है भैया आप। और बट अब लाइव भी जैसे सेशंस आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लाइव भी किसी ने कोचिंग पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो आने वाले हैं इनके लाइव। जैसे अब तो आपको पता है SBI PO जो एग्जामिनेशन, इस वजह से जनवरी के जो स्टार्टिंग है, जो 2024 में के स्टार्टिंग में आपको सभी के जो स्टार्टिंग न्यू प्री के सिलेबस मिल जाएंगे आप सभी के, शायद है ना गाइज। तो आप वहाँ से देख सकते हो या फिर रिकॉर्डेड आप मिल ही जाएंगे। रिकॉर्डेड तो आप किसी भी टीचर्स के देखना चाहते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब इसके बाद बात आ गई कि भैया कंपटीशन के, जैसे कंपटीशन का हमें अच्छी तरह से पता लग जाता है क्योंकि अनअकैडमी हुई, अड्डा हुई, यहाँ पर बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं। यहाँ पर जो एस्पायरेंट्स की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर सभी तरह के एस्पायरेंट्स मिलते हैं हमें, तो वहाँ पर 5-5 हज़ार। अब आपको मैं बताऊँ, वहाँ पर आप सोच रहे हो कि मेरे पास इतने एस्पायरेंट्स एक साथ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर मैं कॉम्पीट करूँ। गाइज आपको पता है 2000 से 3000 के आसपास जो एस्पायरेंट आपको मिलेंगे। किसी भी कोचिंग पर चल जाइए, किसी भी आप जैसे कोर्स को देख रहे हो तो वहाँ पर उस कोर्स में 2 से 3000 एस्पायरेंट्स मिलेंगे आपको। तो वहाँ पर कंपटीशन नहीं मिलेगा आपको। कंपटीशन तो असली कंपटीशन जैसे देखना है कि भैया मेरे को कंपटीशन फेस करना है, तो आपको यूट्यूब से पढ़कर और आप फिर उसके बाद जैसे कंपटीशन के लिए किसी भी जैसे आपको प्लेटफॉर्म जो भी अच्छा लगता है तो वहाँ से आप मॉक टेस्ट सीरीज, जैसे टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो और मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट में आपको पता लग जाएगा कंपटीशन, क्योंकि मॉक टेस्ट में जैसे अड्डा पे, अनअकैडमी पे, गाइडली पे, जिस भी आप कोचिंग पे जाते हो वहाँ पर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो वहाँ पर आपको असली कंपटीशन का पता लगता है कि मैं किस रैंक पर हूँ, ठीक है। वहाँ पर क्योंकि 50 के और 60 के आसपास एस्पार्ट आराम से उन मॉक्स को दे रहे हैं, तो वहाँ पर 50-60 हज़ार के आसपास एस्पार्ट में आपको आपकी रियल रैंक पता लग जाती है, ठीक है। तो रैंक का तो ये है कि आपको मॉक टेस्ट, अब मॉक कहाँ से परचेज करें, तो मैं तो आपको जैसे सजेस्ट करूँगा तो जैसे अड्डा 24/7 टेक्स्ट बुक है, और जैसे ये बताया गया ओलिव बोर्ड है, गाइडली है, अनअकैडमी है। बट मेरा जो पर्सनल है व्यू है, मेरा तो अड्डा 24/7 अच्छा लगा। अनअकैडमी पर अभी मैंने देखा नहीं कैसे टेस्ट सीरीज है, टेक्स्ट बुक के भी है मेरे पास, ठीक है। उत्कर्ष को ऐसे जोधपुर यहाँ के भी हैं, ठीक है, सभी के हैं। बट मेरे को अड्डा अभी तक अच्छा लगा, और जैसे अनअकैडमी का मैंने अभी देखा नहीं है। जैसे परचेज करूँगा जैसे फ्यूचर में तो बात अलग है, बट अभी शायद मैं नहीं कर रहा अभी परचेज, ठीक है। और गाइज मैंने जैसे कोर्स पर एक बार जब मेरी बताऊं तो मैं ऐसा एस्पायर्ट था, मेरे को जैसे कि मेरा टाइम फिक्स नहीं हो रहा। जैसे मैंने अभी कोर्सेज कंप्लीट कर लिया तो मेरा टाइम फिक्स नहीं हो रहा कि 2 घंटे 3 घंटे निकालो, उतना नहीं लिखते। एक जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं लाइव क्लासेज में पढ़ाते हैं, तो लाइव क्लासेज में चल जाता हूँ और वहाँ पर 4 घंटे 5 घंटे मेरे फिक्स हो जाते हैं, तो मैं उसके बाद वहाँ पर पढ़ लेता हूँ। उसके बाद जो टीचर्स बता देते हैं कि ये आपका टॉपिक खत्म होगा, तो उसके बाद मैं उसको स्वयं से एनालिसिस करता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। बुक्स मैंने परचेज कर रखी है, बुक्स के लिए मैं सोर्सेज बता भी रखा आपको, ठीक है। या फिर आप जिस भी बुक्स को देख सकते हो, अच्छी लगती है, ठीक है। उसके बाद जैसे तो मेरे लिए तो यही है, मेरा टाइम फिक्स हो जाता था। और मेरे को ये लगता था कि ज़्यादा कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा कि टेलीग्राम पे डाउट सोल्विंग क्लासेस देखेगा, अलग से यहाँ पर यूट्यूब पर देखूंगा अलग अलग क्लासेस। अब लाइव पढ़ूंगा ना, लाइव पढ़ूंगा तो टाइम मैंने ज़्यादा होगा। लाइव पढ़ूंगा जैसे सर जैसे 2 आवर्स की मैराथन्स भी लाते हैं, तो 2 आवर्स की लाते हैं, तो उस दिन 6 आवर 7 आवर के आसपास तो क्लासेज चल जाती है। उसके बाद सेल्फ स्टडी भी 2-3 आवर तो होती है कम से कम। तो मेरे को तो वही अच्छा लगा, बेस्ट लगा, पेड वर्जन ही। आपको जैसे कौन सा फ्री लगता है या पेड लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। और तो मेरा तो यही कहना। और आप यदि एक वीडियो बेस्ट टीचर्स के लिए, बेस्ट मेंटर किस टीचर को किस सब्जेक्ट के लिए फॉलो करूं, तो इसके लिए जैसे लाऊं तो मैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसके लिए भी वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। थैंक यू गाइज, लव यू।